सबको जय मसीह। आप सभी का स्वागत है आज के इस डिवोशन के समय में। हम शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु जी इस दिन के लिए, इस समय के लिए लॉर्ड जो आपने दिया प्रभु। आपको ऊंचा उठाते प्रभु जी, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु जी। इस अद्भुत समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हमसे बातें कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय 3 और वचन नंबर 17-18 पंक्ति है। इस पंक्ति में अद्भुत हिस्सा है कि वचन नंबर 17 और 18, अब यह प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। और हम सब पहले खुले चेहरे से प्रभु का तेज मानव दर्पण में देखते हुए प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। यहाँ पे दो हिस्सा, पहला हिस्सा में वचन नंबर 17 में कि बोलते हैं कि यह प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ पे स्वतंत्रता है। और देन दूसरे हिस्से में क्या बोलता है कि हम सब खुले चेहरे से प्रभु का तेज मानव दर्पण में देखते हुए, है ना। ये हिस्सा एक चीज़ कि, और तीसरा शब्द है कि उसी तेजस्वी रूप में, है ना, अंश करके बदलते जाते, उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। ये हिस्सा, एक चीज़ मैं सोच रहा था कि हम उद्धार से पहले हमारा लाइफ कैसा था। हम एक बंधन में थे और पाप के बंधन में थे, शैतान के बंधन में थे, पाप के बंधन में थे और बहुत सारे क्या बोल सकते आदतों के बंधन में थे। लेकिन सुसमाचार के द्वारा हमें उस बंधन से छुटकारा मिला, पापों से छुटकारा मिला, शैतान से छुटकारा मिला और बहुत सारे चीज़ों से छुटकारा दिया प्रभु यीशु मसीह ने। लेकिन एक हिस्सा मैं सोच रहा था, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर निवास करने लगा और वो आत्मा हमको बहुत सारे चीज़ों से स्वतंत्र करता है ना। और वचन हमें स्वतंत्र करता है बहुत सारे चीज़ों से। यूहन्ना का 8 अध्याय में हम पढ़ते हैं वहाँ पे, है ना, कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। और सत्य वो यीशु मसीह है, सत्य वचन है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक हिस्सा है कि अंश करके बदलना। क्या है ये, मतलब ये क्या है जो बदलना, मतलब क्या बदलना जो शब्द है, किसमें हम बदलते जाते हैं वो हिस्सा। उत्पत्ति के अध्याय में देखते हैं कि आदम और हवा जब क्या हुआ कि पाप में गिरे तो आदम और हवा को क्या गॉड ने बोला कि आओ हम मनुष्य को, आदम कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाएं। ये जो लाइकनेस है ना, ये क्या हो गया कि उस पतन के समय वो खो गया, है ना। आदम ही वॉज लॉस्ट, है ना, लाइकनेस। लेकिन अभी वो लाइकनेस जो समानता है हम कभी उसको पाते हैं जब यीशु मसीह के उस सुसमाचार पे हम विश्वास करते हैं। तो उस सुसमाचार के द्वारा वो जो लाइकनेस है जो खो गया था वो यीशु मसीह के द्वारा क्या हो गया, रिकवर हो गया। उस सुसमाचार के द्वारा वो रिकवर हो गया और आज हमारे पास वही है। और यही पौलुस कहना चाहता है कि हम जो वचन नंबर 18 में कि हम सब खुले चेहरे से प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हुए प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उस तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। ये हिस्सा हम कैसे बदल रहे हैं, अंश करके बदलते जाते हैं। उसके समानता में, है ना, उसके समानता में जो हिस्सा है वो कैसे बदल रहे, अंश करके बदलते जाते हैं। एक हिस्सा है जो यहाँ पे हिस्सा है जो तेजस्वी रूप वाला हिस्सा। तेजस्वी रूप वाला जो इब्रानियों का अध्याय 1 और वचन नंबर 3 में बहुत वचन एक है, अच्छा हिस्सा है, बोलता है कि वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व का प्रतिरूप है ना। तेजस्वी वाला जो हिस्सा है एक महिमा वाला, वो मतलब कौन है, यीशु मसीह वो जो व्यक्ति है। और क्या बोलता है कि महिमा का प्रकाश और उसके तत्व का प्रतिरूप है। ये हिस्सा आज हम यीशु मसीह के द्वारा जो महिमा और उसके पिता के तत्व का प्रतिरूप है और वही
हम उस रूप को यहाँ पे जो पौलुस कह रहा है कि उसी तेजस्वी रूप में, है ना, अंश अंश करके बदलते जाते, तो वो यीशु मसीह है ना। कुलोसियों 3:3 कहता है कि हमारा जो जीवन है हम यीशु मसीह में छिपे हुए हैं, है ना। सो आज हम अपने लाइफ में चलते हैं और वचन के द्वारा, वचन है जो हमको अंश अंश बदलने में मदद करता है, पवित्र आत्मा जो हमको अंश अंश बदलने में मदद करता है, और हम डे बाय डे हर दिन, और हम देख सकते हैं कि हर एक विश्वासी के जीवन में कि गॉड अपने समानता में क्या है बना रहा है, उसके लाइकनेस में बना रहा है, जो आदम ने खो दिया था, लेकिन उस सुसमाचार के द्वारा, है ना, आज हमारे पास वापस वो मिला, है ना। यीशु मसीह ने जो क्रूस पे वो बलिदान किया, उस बलिदान के द्वारा हमें वापस मिला। और आज हम जब तक हमारा रैप्चर नहीं हो रहा है तब तक हम क्या है उसके लाइकनेस में, उसके स्वरूप में बदलते जा रहे हैं ना। किसके? यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाते हैं। और गॉड ने हमें ये एक क्या कह सकते हैं कि इसको गॉड ने हमें दिया, ग्रेस के द्वारा दिया, हमारी योग्यता के अनुसार नहीं बल्कि ग्रेस के द्वारा। और कई बार हम अपने लाइफ में जब चलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो एक बाई तरह कभी ऐसा सोचते हैं कि मेरी वजह से मैं इसमें सफलता प्राप्त किया, मेरी वजह से मैं इन चीज़ों से निकल सका। नहीं, ऐसा शायद कठिन हो सकता है, लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के उस अनुग्रह को समझते हैं, तो हम ये समझ पाते हैं, उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि हम उसके अनुग्रह के द्वारा बचाए गए, उसके अनुग्रह के द्वारा सफलता हमें मिली, उसके अनुग्रह के द्वारा हम उन चीज़ों से निकल पाए, है ना। और वही क्योंकि जब हम पाप में थे तो शैतान और पाप के बंधन में थे, लेकिन जब हमने विश्वास किया तो उस अनुग्रह के द्वारा हमारा छुटकारा ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हुई। और वो आज हम बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन आज भी हम अंश अंश करके उसकी समानता में क्या है बदलते जाते हैं। और जब बदलते जाते हैं तो हमारा जो रिश्ता भी उसके साथ मजबूत होते जाता है, और हम परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं उन चीज़ों के द्वारा। सो आमीन।